हमने डिग्री का एडमिशन का अवलोकन किया तो हमारे यहाँ 80% सिर्फ छात्राएं हैं, सिर्फ गर्ल्स हैं, और वो गर्ल्स कहाँ की हैं तो हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस में। ये कैसे पता लगा कि कुछ दिनों पहले औचक आया आपके DRCC से जान कि भाई डिग्री कॉलेज में जाना है, अवेयर कार्यक्रम चलाना है मुख्यमंत्री साथ निश्चय योजना का। तो महोदय आए तो हमारे यहाँ कोई छात्राएं नहीं थी, तो हुआ कि कॉल किया जाए, उनके द्वारा हुआ कि 10-20 भी आ जाए तो हो जाएगा। तो हम लोग कॉल किए, विद इन आवर 35 लड़कियां आई और यही की आई। तो कहने का मतलब है कि सफर तो स्टूडेंट में बॉयज कम कर रहे हैं, बॉयज दिल्ली चले जाएंगे, कोलकाता चले जाएंगे, पटना। जो हमारा अभी परिवेश है, जो कल्चर है, हम खुद भी अभी एक पिता के रूप में अगर सोचें तो अभी का सिचुएशन नहीं कहता है कि बगैर कोई गाइडेंस का, बगैर गाइडलाइन का हम अपने बेटी को दिल्ली पटना भेजें पढ़ने के लिए। हमको बाध्य सोसाइटी करता है कि उसके साथ एक बेटी पे एक कोई फैमिली मेंबर को रखें तो ही शायद हमारा जो है इस रूप में हमारी जो बेटी जिस रूप में भेजे हैं उस रूप में वापस आ जाए। तो हमने कभी भी पेशेवर तो हम इंजीनियर हैं, हमें लाया गया, हम तो इंजीनियरिंग करके कंपनियों में काम कर रहे थे, वहां से मुंबई में घूमने के क्रम में थे। हमको फोन आता है कि कॉलेजों की समस्याएं गंभीर हैं, एक KRC जो आपका संगीता टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसका स्थापना किया जा रहा है, आप टेक्निकल हैं, आइए उसको रन कराइए। तो लोग उसका भी तिरस्कार किए कि कोचिंग टाइप का ये है, तो हमने उसको भी सफलतापूर्वक 450-500 स्टूडेंट उसमें इनरोल्ड करा के कई सारी स्टूडेंट जो हैं वो सफल भी हुए हैं। उनको सफलतापूर्वक डिग्री करा करके, एजुकेशन दे करके, उसी क्रम में देखा कि वर्षों से यहाँ इंटर कॉलेज विगत 12 वर्ष से खंडहर पड़ा हुआ था, तो भाई इसमें भी कुछ वर्क किया जाए। तो जब वर्क किया गया तो इसमें बीमारियां बहुत सारी थी, उस बीमारी का ही एक इलाज जो हम लोग सारे समाज के निर्माणकर्ता जो बैठे हैं उस बीमारी का ही इलाज है। क्योंकि हमारे शिक्षकेतर कर्मी नेगेटिव एनर्जी से एकदम अपने आप को तराबोर कर चुके थे। हमने कहा कि पहले इनसे नेगेटिव एनर्जी छीनो। कारण क्या है कि इकोनॉमिकल कंडीशन, 12 साल से लड़े जा रहे हैं, कोई 1 रुपए का आर्थिक हेल्प नहीं, समाज में जा रहे हैं, समाज में कोई सम्मान नहीं, किसी के पास बैठ रहे हैं तो अम्बेडकर कॉलेज नाम ही गाली बन चुका था, कोई अम्बेडकर कॉलेज नाम सुनना नहीं चाहता था। हमने कहा कि पहले इसको कंप्लीट करो, फिर परिवार से, बाकियों से प्रेशर आया कि तब अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये आलोक कुमार ग्रुप ऑफ जो कॉलेज है, तो इसको हमने अपने परिवार के लिए, अपने लिए कहा कि भाई ये काम तो अभी उस लेवल के नहीं है लेकिन एक होना चाहिए। तो हमने इसकी भी स्थापना की और संयोग से इसका भी एप्लीकेशन मौलाना मजहरुल हक द्वारा लास्ट मंथ में मिला है, इसका रिपोर्ट हमको अलॉट हो गया, नामांकन इसमें भी प्रारंभ है। तो हमने हमेशा से जो है हायर एजुकेशन को ही तवज्जो दिया है, क्योंकि स्कूलिंग जो है वो तो गवर्नमेंट भी कॉन्शियस है, हर पंचायत के जो स्कूल है उसमें बच्चे जाएं, उनका जलपान हो, जो भी हो सुविधाएं। लेकिन हमारे साथ समस्याएं हैं जो हायर एजुकेशन में हमारे पास जो है गुड एजुकेशन के रूप में अगर लें तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुनने पे हम लोग चल रहे हैं। हमारा जो ब्लॉक है रुपए के मामले में, आर्थिक ये में हमारा ब्लॉक तो अव्वल है, लेकिन एजुकेशन के मामले में, इंस्टीट्यूशन के मामले में या हायर एजुकेशन के लिए प्रॉपर वे में, खास करके महिलाओं के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हमारे पास कोई कॉलेज नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारा काम है कि समाज को जागरूक करके यहाँ के बच्चों को हायर एजुकेशन देना। उसके बीच में बाधाएं तो आनी है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं तो हमें अगर एजुकेशन पसंद है तो सबको एजुकेशन पसंद होगा, तो मानसिकताएं तो अलग होंगी। लेकिन हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि मानसिकताएं चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ निर्माण कार्य के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए,
क्यों ना एक पहल किया जाए। तो विगत 1 जनवरी को हमने कहा कि पहले इस कॉलेज के या हमारे छात्रों के निर्माणकर्ता हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी, तो पहला साल का सम्मान तो हमारे शिक्षकों को मिलना चाहिए। तो हमने 1 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को सम्मानित करने का काम किया। उस क्रम में पता लगा कि हमारे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं पत्रकार, हमारे गुरुजी हैं, पत्रकार हमारे बंधु हैं, हमारे कॉलेज कर्मी हैं, इनके द्वारा थोड़ा बहुत नाराजगी व्यक्त किया गया कि भाई हमको जो है इसमें हिस्सा नहीं रखा गया। तो हमने कहा कि उसके लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है कि मलमास जो है खरमास खत्म होते अच्छे दौर के साथ, एक अच्छा पहल के साथ, एक अच्छा मुहूर्त के साथ क्यों ना हम लोग दियरा का दही और वहीं का चिवड़ा से शुरुआत किया जाए। क्योंकि हमारा मोहम्मद दियरा है और हमने कॉलेज को भी दियरा में एस्टेब्लिश किया हुआ है। ये आलोक कुमार ग्रुप ऑफ कॉलेज एक्चुअल में गोपालगंज में हमने एस्टेब्लिश, चूंकि हमारे यहाँ जो भी है, लेकिन समाज यहाँ जो है हमको कंप्लीटली व्यक्तिगत हमको एजुकेशनल डेवलप नहीं होने देना चाह रहे। तो हमने कहा कि हमारी जो सोचे हैं वो तो आप रोक नहीं पाओगे, वो सिवान नहीं खुलेगा, बड़रिया में हम गोपालगंज जाएंगे, छपरा जाएंगे, लेकिन हमारी जो है अचीवमेंट आप रोक नहीं पाओगे। रोक सकते हो तो हमारा रास्ता रोक सकते हो, इतना ही आपकी एबिलिटी है। आप अपना ताकत लगाइए, हम अपना ताकत लगाएंगे। आप अपने काम में सफलता पाइए, हम अपने काम में सफलता पाएंगे, लेकिन अपने अंदर नेगेटिविटी को आने नहीं देंगे। और वही जिस समय कंप्लीट संघर्ष में थे उसी के उपज में आलोक कुमार ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना की कि हमको पर्सनली एनर्जी मिलते रहे। हमने कुछ जो है जितने भी ताकतवर लोग हैं उनसे लड़ाई करते हुए अपने आप को थका या हारा महसूस नहीं किया। उस क्रम में भी हमने एक कॉलेज की स्थापना की। तो इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में मेरा यही था कि हमारे जो समाज के विद्वान लोग हैं, जो समाज के निर्माणकर्ता हैं, जो इस समाज को सही मार्गदर्शन देते हैं, जो इस समाज के अच्छे बुरे कार्य को परख करके अच्छे संस्कार को बढ़ावा देते हैं, क्यों ना उनको हम लोग दही चूड़ा कार्यक्रम पे बुलाएं। ये कोई पॉलिटिकल नहीं था। कल भी कहा गया था हमसे कि कुछ पॉलिटिकल लोगों को जैसे विधायक को बुला लिया जाए, पूर्व विधायक को बुलाया जाए, मुखिया को बुलाया जाए। हमको उनसे समाज सुधरता नहीं है, उनसे समाज में कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। उनकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो साधते हैं वो हर कार्यक्रम में। लेकिन हम जो समाज के निर्माण करता है, जो शिक्षक हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, तो सब महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके भी कहीं कहीं समाज हित में, देश हित में, छात्र हित में डिसीजन लेते हैं और अपने पेन से छात्रों के भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए, समाज के वर्तमान को खुशहाल करने के लिए अपने पेन की ताकत को इस सरकार के सामने, इस समाज के सामने उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कि हमारी जो भी कार्यक्रम में होंगी या होती है तो इसमें से कुछ ही लोग रहेंगे, या तो समाज के निर्माण करता रहेंगे या हमारे छात्र और छात्राएं रहेंगे। हम कोई इसको पॉलिटिकल विंग नहीं देना चाहते हैं, ना ही हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स के हिस्सा हैं। हमारे पास जो भी विद्वान आते हैं हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, हमेशा से करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। इसी के साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप सभी को हमारे द्वारा अब सम्मान समारोह का आयोजन करके फिर दही चिवड़ा जो है वो भी इंतजार कर रहा है। दही को काफी समय हो गया है, तो उसके साथ ही हम लोग आज के साथ एक मीठा